अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला की सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है। पीडीए की पाठशाला में बच्चों को जो ज्ञान दिया जा रहा है वो बेहद ही दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी के नेता स्कूल मर्जर के विरोध में पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं, जहां बच्चों को ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल यादव सिखाया गया, पढ़ाया जा रहा है। इस पाठशाला में समाजवादी पार्टी के नेता खुद ही टीचर बने हुए हैं और पाठशाला लगाकर बच्चों को पीडीए की परिभाषा सिखा रहे हैं। इस पाठशाला का मकसद सरकार की शिक्षा नीति का विरोध करना है। यहाँ ए फॉर एप्पल नहीं, यहाँ ए फॉर अखिलेश सिखाया जा रहा है, बी फॉर बाबा साहब अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और डी फॉर डिंपल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव सिखाया जा रहा है। शिक्षा नीति पर सियासत का नया सबक और शिक्षक हैं समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम। सहारनपुर में जब स्कूल मर्जर हुआ तो नेताजी ने खोल दी अपनी पीडीए की पाठशाला। पाठ पढ़ाया गया ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल यादव। सरकार की मंशा पर हमला बोलने के लिए बच्चों की पढ़ाई को ढाल बना लिया। अब यहाँ बच्चा बच्चा पीडीए की स्पेलिंग से सत्ता के खिलाफ नारे सीख रहा है। अनोखी पाठशाला जहाँ ए फॉर एप्पल के साथ साथ ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ा जा रहा है और बी फॉर बॉल के साथ साथ बी फॉर भीमराव अंबेडकर पढ़ाया जा रहा है। इस अनोखी पाठशाला को शुरू किया है समाजवादी पार्टी ने, जो स्कूल मर्जर है उसके विरोध में। पीडीए की इस कथित पाठशाला में बच्चे समाजवाद की राजनीति का ककहरा सीख रहे हैं। यहाँ बी फॉर बाबा साहब अंबेडकर हैं, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और एम फॉर मुलायम सिंह यादव। यानी देश की महान विभूतियों के बीच मौजूदा दौर के समाजवाद के झंडा बरदारों के नाम भी दोहराए जा रहे हैं। समाजवाद की परिभाषा अब क्लासरूम में गूंज रही है और विरोध की आवाजें चौक डस्टर से निकाली जा रही है। ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, डी फॉर डिंपल और एम फॉर मुलायम सिंह। पाठशाला के मास्टर जी फरहाद आलम का दावा है कि ये कोई नौटंकी नहीं है, बल्कि सरकार के फैसले के खिलाफ एक सीधी लड़ाई है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या बच्चों को मोहरा बनाकर की गई लड़ाई सच में समाजवाद सिखा रही है या सत्ता के लिए पाठशाला को मंच बना रही है? समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम कहते हैं, सरकार ने स्कूल छीना तो पीडीए ने तालीम का नया रास्ता दिखाया, लेकिन पीडीए की पाठशाला अब खुद एक सवाल बन गई है। क्या ये नया सियासी प्रयोग है या बच्चों के भविष्य के साथ किया गया एक और मजाक? क्या राजनीति के लिए नौनिहालों की स्लेट का सहारा लिया जाएगा? क्या बच्चों पर समाजवादी सियासत का दांव आजमाया जाएगा? अब इधर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव के सम्मान में लखनऊ में बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने तिरंगा यात्रा निकाली। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाती। अखिलेश यादव केवल पीडीए का आडंबर रचते हैं। बीजेपी विधायक का कहना है कि किसी भी मौलाना को यह अधिकार नहीं है वो किसी महिला को बताएं कि उसे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। नारी के सम्मान में बीजेपी मैदान में आज बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के लिए विशाल तिरंगा यात्रा निकाला हुआ है। हाथों में तिरंगा है। महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, महिलाएं जो है वो यात्रा निकाल रही हैं। जिस तरीके से मौलाना
राशिद ने डिम्पल यादव जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद है उनको लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की है, अमर्यादित टिप्पणी, उसको लेकर यहाँ पर ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है। क्या कहेंगी आप लोग? ये हमारे माननीय विधायक जी राजेश्वर जी की तरफ से शंखनाद जो निकला है नारी शक्ति का, जो मौलाना ने कहा है, उसके हमारी जो है भारतीय परिधान पे जो उन्होंने जो ये लांछन लगाया है साड़ी परिधान पर, उन्होंने कितना गंदा शब्द बोला है मौलाना ने। ये अच्छी बात है, ये हमारी नारी शक्ति का प्रतीक है। मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा जो अमर्यादित बयान दिया गया उसके लेकर आप लोगों ने आज बहुत ही गलत है और नारी का अपमान है ये कहना कि आज हमारी नारियां कहाँ पहुँच गई हैं। नारी शक्ति कोई आम शक्ति नहीं होती है, दुर्गा है, काली है, लक्ष्मीबाई ने इतने संघर्ष से अंग्रेजों। राजेश्वर सिंह विधायक और आज डिम्पल यादव सांसद समाजवादी पार्टी के सम्मान में तिरंगा यात्रा आपने निकाला है, लेकिन समाजवादी पार्टी ही सड़कों पे नहीं है। समाजवादी पार्टी नारियों के सम्मान के साथ समझौता कर रही है, बड़ा घृणित कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नारी अस्मिता के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है, जानती है, हमेशा कहती है ना जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से महान है। ये हमारी संस्कृति पे हमला है। ये किसी एक सांसद नहीं, किसी एक महिला नहीं, हमारी सारी नारी शक्ति पे हमला है। कोई मौलाना कैसे तय कर सकता है हम क्या पहनेंगे? ऐसी विचारधारा को थोपने का प्रयास चल रहा है। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का मौन समर्थन है। ऐसी विचारधारा जो अफगानिस्तान में बेटियों को पढ़ने नहीं दे रही है, ऐसी विचारधारा जिसने बेटियों को घर पे बैठा दिया, आज नौकरी नहीं कर पा रही हैं, अकेले बाहर नहीं निकल सकती, इस विचारधारा के हम सब खिलाफ हैं। लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रहे हैं। वो उनके सत्ता चाहिए, जातिवाद से देश को तोड़ के महिलाओं के सम्मान के साथ समझौता करके सबसे ज्यादा दुखद है, खेदजनक है। उधर राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब सामने आया है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि हर दिन लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोपों को नजरअंदाज करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम किया जा रहा है। सभी चुनाव कर्मी ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न दें। तो चुनाव आयोग का राहुल गांधी के आरोपों पर यही वापस क्या बयान या प्रतिक्रिया यही है कि देखिए ऐसे लोग और ऐसे बेबुनियाद या आरोप हर रोज लगते जा रहे हैं, धमकियां दी जाती हैं, कई बातें कही जाती हैं, हमें बस अपना काम करना है, पारदर्शी तरीके से काम करना है। इन बातों पर ध्यान दिए बिना जो चुनाव आयोग का काम है उसे सही तरीके से निभाना है। दरअसल राहुल गांधी ने आज संसद के बाहर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एटम बम है, जब फूटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन। मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है,
और कम, इससे कम नहीं। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। अब वहीं चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने राहुल गांधी की भाषा को अमर्यादित बताया। तंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं, तभी ये ऐसी बातें, ये कैसी भाषा है आप सोचिए। हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर एटम बम की तरफ फट जाएंगे। अरे ये कैसी भाषा है भैया। इसको आप बहुत अच्छे, ठीक है, मतभेद हैं, आप बोलिए, हम इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, मगर एटम बम की तरफ फट जाएंगे। भाषा में ही अलोकतांत्रिक अमर्यादा है। भाषा ही दिखाता है कि ये लोग फटना चाहते हैं, बम की तरह फटना चाहते हैं। सारी खुंदक इसीलिए है, उनको वोट नहीं मिलता। तो हम क्या करें? देश हार गए तीसरी बार, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, अब बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे। तो इसका हम क्या करें? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, पहले अपने अंदर देखो कि जनता आपको वोट क्यों नहीं देती है। क्या इसी तरह के जाली मतदाताओं के आधार पर जीतना चाहते हैं ये लोग? तो कभी नहीं होगा। ये स्पष्ट जाने राहुल गांधी, आप जितना प्रूफ लाएं, जो बेबुनियाद प्रूफ होगा, अरे कभी तो सीधी बात करो राहुल गांधी। चलिए खबरों के अखाड़ा में एक बार फिर रुख करते हैं महाराष्ट्र का, पुणे के दौंद जिले में यावत गांव का, जहां एक विवादित पोस्ट को लेकर दो गुटों में जबरदस्त बवाल हुआ है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट करने के बाद विवाद कुछ ऐसा बढ़ा कि दो गुट आमने सामने आ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कुछ जगह आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ, लूटमार हुई, लेकिन पुलिस ने फिलहाल स्थिति को काबू में कर लिया है। मस्जिद में तोड़फोड़ की कोशिश भी की गई। इलाके में तनाव के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। अब पुणे के दौंड में जिस जगह ये पूरा बवाल हुआ, वहां अब से थोड़ी देर पहले क्या हालात थे, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। वो यहाँ पर जो है, जो तनाव था यवत गांव में, दौंड पुणे ज़िले के जो यवत गांव है, यहाँ पर वो तनाव था। कुछ भीड़ ने यहाँ पर आके जो बेकरी है, बेकरी को आग लगाई। उसके बाद जो है उधर छोटा हाथी गाड़ी थी, उसको ही आग लगाई। और जो यहाँ पर आजू बाजू को जो लोग रहते थे, वहाँ पर भी बड़ी घटनाएं हो गई। उसके बाद पुलिस यहाँ पर आई और पुलिस ने वो जो मॉब को है जो बाजू किया, और उसके बाद फिर ये सब पूरे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस सब यहाँ पर तैनात है। अग्निशामन की गाड़ी यहाँ पर बुलाई गई है, वो जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल है। अभी तो शांतता है, लेकिन सुबह के टाइम जो यहाँ पर बहुत तनाव था, बहुत भीड़ थी, बहुत यहाँ पर लोग आए थे, और वो जो गठ है जो उसमें वो जो तनाव था। और उसके बाद फिर ये सब पूरी वहाँ पर माहौल ख़राब हो गया। सुबह के टाइम ये सब पूरा हुआ, लेकिन अभी पुलिस ने कंट्रोल किया। लेकिन यहाँ पर 2 दिन से जो तनाव चल रहा था, यहाँ पर जो के युवक है, उन्होंने एक व्हाट्सअप स्टेटस रखा था, और उसके बाद फिर वहाँ यहाँ के जो कोई हिंदू तरुण है, उन्होंने ये उस पर अटैक किया, हमला किया, और उसके बाद ये पूरा जो माहौल है वो हाँ, एक गिरफ्तार किया है। जो स्टेटस रखने वाला था उसको गिरफ्तार किया है, और घायल यहाँ पर कोई ने कोई इंजरी नहीं। लेकिन जो वहाँ पर दुकान है, सड़कों पे दुकानें हैं, सब वो उसका नुकसान बहुत हुआ है। ऑफिस तोड़ी गई है, जीसीपी तोड़ा गया है, गाड़ियाँ तोड़ी गई है वहाँ पर, तो पूरा नुकसान जो है तो यहाँ पर हो गया है। और जो पुणे के एसपी जो है संदीप सिंह जी गिल, उन्होंने देखिए यहाँ की जो पाहनी है जो की है, वो देख रहे हैं कि क्या हुआ है। और माहौल अभी तक तो पूरे ठीक तरह से है, लेकिन पुलिस इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और पुलिस ने ये कहा है कि कोई भी चीज़ ऐसी मत करो जिसके इनलीगल हो, ऐसे पुलिस का कहना है। अब और इस पूरे बवाल की असल वजह को लेकर पुणे रूरल के पुलिस कप्तान ने क्या बताया, आइए अब आपको वो बताते हैं। संदीप सिंह गिल साहब है। सर क्या कहना चाहते हैं आप?
देखिए, ये यवत गांव में आज दोपहर में एक इन्फॉर्मेशन सामने आई कि किसी एक यंगस्टर ने, एक यंग लड़के ने उसके मोबाइल फ़ोन पे और फेसबुक व्हाट्सएप पे एक स्टेटस रखा है जो ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो इसकी रिपोर्टिंग होते ही उस लड़के को पुलिस स्टेशन ने अपने में लिया और गांव के लोगों से, जो प्रतिनिधि लोग आए थे, उनके साथ मीटिंग शुरू की। लेकिन तब तक ये जो मैसेज था, वो जो स्टेटस है, वो गांव में फैल चुका था और उसकी वजह से फिर ऑलरेडी इमोशन कुछ हाइटन थे, क्योंकि कुछ 8 दिन पहले ही गांव में कुछ तान तनाव की घटना होने की वजह से इमोशन हाइटन थे। तो लोग रास्ते पे आए, उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने ग्रुप बना के गांव में घूमना शुरू किया। लेकिन तब तक हमारी पेट्रोलिंग टीम, हमारा बंदोबस्त यहाँ पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और किसी को किसी प्रकार की इंजरी नहीं हुई है। जो 1-2 स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, उसका हम अभी आढ़ावा ले रहे हैं और गांव में पूर्णपणे शांतता है। अभी लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन किया गया है। पेट्रोलिंग टीम्स है हमारे सब वरिष्ठ अधिकारी और हमारी जो फोर्स है यहाँ पे तैनात है। लेकिन गांव में लोगों को आह्वान किया गया, उनको समझाया गया, तो अभी गांव में लोगों ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है और गांव में शांत है। आपका क्या कहना है, गांव वाले से या बाहर के लोग उसमें थे, मुआब में थे, वो भी कुछ बातें चल रही थी उसका? देखिए, अगर उसमें कोई बाहर के भी रहेंगे तो हर जगह पे आजकल सीसीटीवी हैं, हर जगह पे हर तरह की टेक्नोलॉजी है, हमारे लोगों के पास उतना रिकॉर्ड्स हैं। तो जो अगर कोई बाहर से आके कुछ किया है तो भी वो हमारे रिकॉर्ड पे आ जाएगा। और गांव के लोगों को भी हमने वही समझाया और सब लोगों को हमारा आह्वान है कि आप ऐसे र्यूमर जो होते हैं, ऐसे जो स्टेटस वगैरह लगाए जाते हैं, इस पे विश्वास ना कीजिए। खबरों का रुख बदलते हैं, फिर वापस आपको चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच एसआईआर के ऊपर छिड़ी हुई जंग की बात करते हैं। राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा चुके हैं। आप कहते हैं उनके पास पुख्ता सबूत है। इस पर, इन आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब सामने आया है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि हर दिन लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोप को नज़रअंदाज करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम किया जा रहा है। सभी चुनाव कर्मी ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न दें।